Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. Today we will learn about the topic chromatography. In this video, we will discuss about the chromatography, some important terms, history of chromatography, principle of chromatography and the classification of chromatography. First of all, we see what is chromatography. Chromatography is a physical process where the component, that is solute, of a sample mixture are separated as a result of their differential distribution between the stationary and mobile phase. Means chromatography एक ऐसा physical process है जिसमें जो components होते हैं, जो कि हमारे solute particles होते हैं, वो sample जो mixture होते हैं यानी solvent से हम उसे separate करते हैं. किसके कारण? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम उसे मिक्सर को सेपरेट कर पाते हैं बिटवीन द स्टेशनरी, जो कि स्टेशनरी और मोबाइल फेस के बीच का होता है. तो जो क्रोमेटोग्राफी है वो ग्रीक वर्ड है और क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग. ओके, there are some important terms like analyte. An analyte or solute is a chemical entity being analyzed. तो जिसको हमें एनालाइज करना है उसको हम एनालाइट कहते हैं. ठीक है. इलुएंट क्या होता है? एन इलुएंट इज अ सॉल्वेंट यूज्ड टू कैरी द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर थ्रू अ स्टेशनरी फेज. इट इज अ अल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर अ मोबाइल फेज. इलवेट क्या होता है? द मोबाइल फेस दैट एक्सेस द कॉलम इज टर्म्ड इलवेट. ओके. इल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द सॉल्यूट आर वॉश्ड थ्रू द स्टेशनरी फेस बाय द मूवमेंट ऑफ अ मोबाइल फेस. तो स्टेशनरी फेस को हम वॉश करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेस. ओके. एक और टर्म है क्रोमेटोग्राफ. तो क्रोमेटोग्राफ क्या होता है? Chromatography represents a separation technique, whereas a chromatograph is a system for performing chromatography. The chart displaying the time-dependent change in single intensity as a result of a separation is called a chromatograph. Okay. He employed the technique to separate various plant pigments such as chlorophyll and xanthophyll by passing solution of these compounds through a glass column packed with finely divided calcium carbonate. The separated species appear as color band on the column. तो टी स्वेट ने क्या किया था? इन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करके प्लांट के जो पिगमेंट्स है उसे सेपरेट किया था. ठीक है. प्लांट्स के पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल हो गए, xanthophyll हो गए, इसको सेपरेट किया था. यहाँ पे जो सॉल्वेंट था हमारा वो क्या था? वो था कैल्शियम कार्बोनेट था. और इस पे हमें इसे सेपरेट किए थे क्रोमेटोग्राफी पेपर पे. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ने स्पॉट अप्लाई किया था ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर और यहाँ पे हम देख सकते हैं कलर कैसे सेपरेट हो गए थे डिफरेंट पिगमेंट्स के. तो इससे हमें पता चल गया था कि इसमें डिफरेंट काइंड्स के कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं. Now we will see the principle behind the chromatography. Chromatography is usually based on principle of partition of solute between two phase. तो ये किस principle पे based है? ये प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन पे बेस्ड है बिटवीन द टू फेजेस. यहाँ पे कौन कौन से फेज है? मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज. मोबाइल फेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट यूजुअली रिफर टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड dissolved in a liquid or a gas. Okay. And the stationary phase can be defined as a porous solid matrix through which the sample contained in a mobile phase percolates. तो मोबाइल फेज क्या होता है? मोबाइल फेज को हम मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस कह सकते हैं जिसको हमें सेपरेट करना है फ्रॉम द डिजॉल्व लिक्विड या फिर गैस. हमारा जो एनालाइट होता है वो क्या किस फॉर्म में हो सकता है? लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है. तो इस लिक्विड और गैस को कैसे
कब कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से, उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं, ठीक। और स्टेशनरी फेज क्या होता है, जो पेपर हम यूज कर रहे हैं, पोरस या सॉलिड मैट्रिक्स थ्रू विच द सैंपल, जो हमारा सैंपल है लिक्विड या गैस फेज में, उसको हम कैसे जिस चीज पे सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो किस किस बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को क्लासिफाई करते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड्स। तो क्रोमेटोग्राफी में जो बीट्स होते हैं उनके बेसिस पे हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इन डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है इन पे आगे एक और वीडियो बना दी जाएगी। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे इनका हुआ था, ठीक है। तो सेकंड है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। तो जो उसकी फिजिकल स्टेट है, जैसे मोबाइल और स्टेशनरी फेज, उस पे हम इसे डिवाइड करते हैं दो फॉर्म में। कौन से, गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तीसरा है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। तो हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करके इस जो हमारा वो सब्सटेंस है उसे कैसे सेपरेट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम इसे डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। So I hope you get this topic. Thank you everyone for watching this video.